हेलो हेलो। हेलो हेलो।
हेलो। सिडो बेटा। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई। डिस्कशन में बोलो बेटा। डीपीपी बोलो चलो। डीपीपी के पहले सीट निकाल रहे हैं। निकली पड़ी है मेरे पास। पार्ट 4 बच रहा है शायद। है कोई डाउट? बोलो। कौन सा? पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्या दे रखा है बेटा अपन को? सेंट्रल फ्रिक्वेंसी निकाल दो इनकी। तो जनरल फॉर्मूला ही लगाना है ना बेटा, क्या दिक्कत हुई इसमें तो? क्यों बेटा, टोटल कितने बताओ? एन 125। n/2 कितना हो जाएगा? जो अपना जनरल फॉर्मूला है। 125 60। अच्छा, टोटल 250 है शायद, है ना? n/2 है। कितना? 125। देखो तो सेंट्रल फ्रिक्वेंसी निकाल के। 125 किस में आ रहा है? 50 to 60 वाले में आ रहा है। नहीं, दोबारा देखो बेटा, गलती कर दी इसका मतलब आपने। देखो 15, 20, 25, 24, 12, 31। और भी है कोई? कुछ गड़बड़ है इसमें तो यार। ये नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं है यार। ये सेंट्रल वो है, सेंट्रल फ्रिक्वेंसी लिख दी। क्वेश्चन करेक्शन कर लो बेटा। ना बेटा, कोई बात नहीं, वो ये करेक्शन कर लो। देखते हैं अभी, मुझे लग रहा है शायद सही भी है। ये लेस देन दे रखा है बेटा, क्वेश्चन रीड आउट करो थोड़ा सा। हाँ बेटा, मैंने भी गलती कर दी। वेजेस रेट, बट ये लेस देन है। जनरल रेट नहीं है भाई। उससे लेस की बात कर रहा है बेटा। मैं लिख देता हूँ पूरा। और नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स इधर लिखता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। जब 0 से 10, बेटा चुप रहो, चुप बैठो। 0 से 10 है तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर 15 है, तो फ्रीक्वेंसी भी 15 होगी। 10 to 20। तो अप टू 20 है, लेस देन 20। लेस देन 20 का मतलब 10 to 20 चाहिए हमें तो टोटल कितने हैं बताओ? 35। यानी अप टू 20, लेस देन 20 तक कितने हैं? 35 है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई?
20 हुई, 15 तो ये थे पहले ही, 10 से लेस वाले ही। आया समझ में भाई? तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था, ये लेस देन के कारण, ऐसे क्वेश्चन में करेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। लेस देन लिखा हुआ है इसके कारण। अप टू 30 कितने बताओ, इसका मतलब 20 टू 30 टोटल कितने हो रहे हैं बेटा? 60। इससे पहले तक 20 तक कितने थे? 35। तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 25। आ गया होगा समझ में बेटा? नेक्स्ट। अब लिख लोगे तो हो जाएगा अब तो शायद। तो थोड़ा क्वेश्चन सही था, बढ़िया क्वेश्चन है, घुमा के दिया है तो लेस देन लिख दिया था इसलिए। चलो बढ़िया है। और बोल, हो गया? और क्या था? कौन निकालो भाई, कौन कल डीपीपी निकाल लो भाई। एक है, दो हैं? दो हैं। डीपीपी नंबर 1920। फर्स्ट आगरा, सेकंड दिल्ली, थर्ड किधर है, कलकत्ता, फोर फोर बॉम्बे, फाइव बॉम्बे, सिक्स आगरा, सेवन। गलत कैसे निकल रहे हैं ये? क्या 20 ना? कुछ गलत है क्या? एक मिनट में दोबारा देख लेता हूँ। डीपीपी 20, पेज नंबर देखना 9080 है ना? पहला क्वेश्चन क्या है? इफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, यही है ना? इसका आंसर आगरा 3 है। दूसरा क्वेश्चन है 20C1 प्लस 2 स्क्वायर 20C2, तो इसका आंसर दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन, यही है। हाँ तो इसका मतलब सही है भाई, गलत किया तुमने, इसका मतलब लाइन लगा गलत आ रहा है तो तुम्हें शक हो गया कि कोई दूसरी डीपीपी है। कहाँ तक हो गए थे? 6 का आगरा, 7 आगरा, 8 कलकत्ता, 9 आगरा, 10 आगरा, 11 बॉम्बे, 12 कलकत्ता, 13 है 1120, 14 150 गिवन है, 1502 गिवन। बोलो भाई। 8, क्वेश्चन नंबर 8। जाके शायद नोट्स में देख लो बेटा, ऐसे क्वेश्चन खूब कराए हैं यार, आप ध्यान से नहीं करते। चार 5 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम, 4 या 5। और एक तो काफी बड़ा था उसमें, जो मुझे याद आ रहा है, 3 डिजिट वाला था उसमें, काफी बड़ा था वो तो, जिसमें तो थोड़ी मेहनत थी एक्स्ट्रा। इसका आंसर शायद 829 या कुछ ऐसे था, कुछ जो भी था, काफी बड़ा था जो भी था। अब ध्यान से करते नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? ये तो दो ही पूछ रहा है, उसमें मैंने कितने पूछे थे? 3 डिजिट पूछे थे, यानी 3 डिजिट थे। तो उसमें थोड़ी मेहनत थी काफी। और प्लस माइनस वाला और था जो और भी ज्यादा मेहनत थी। एक तो प्लस प्लस वाला ही हो, एक प्लस माइनस वाला हो, तो माइनस वाले में ध्यान रखना पड़ता है भाई। 892, 23 का स्क्वायर 529, तो 530 -1। खत्म क्वेश्चन यार। इसका आप करो तो बेटा 4 4 6, करो एक्सपांशन सॉल्व करो, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा भाई। और बोलो। आप जाके नोट्स देखो, नहीं हो फिर पूछना नोट्स के। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी कराए मैंने, 3 4 जो भी हैं, सबको करना। और फिर नहीं हो तो फिर मेरे पास आ, ठीक है? और बोल। और कोई? क्वेश्चन नंबर 6 भी। 6 में क्या करो बेटा? इतना ट्रिक क्यों कर रहे हो एसओटी के यार? चलो देखो, अब जो भी पूछ रहे हो तो इसमें तो मिलेंगे बेटा। इसमें तो हाइट एंड डिस्टेंस की भी मिलेंगे, एसओटी की भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है एसओटी की, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ ये बात। इनर ट्रायंगल एबीसी,
in a triangle ABC, AB is 52, BC is 56 और सी इज 60। तीनों साइड दे रखे हैं भाई। ये 3 4 5 की मल्टीपल तो नहीं है ना? नहीं है शायद। 3 4 5 की मल्टीपल तो नहीं है ना? 6 6 जा 36 4, इस दोनों के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये तो नहीं आ रहा है, देखना एक बार। राइट एंगल तो नहीं है? करो तो बेटा। 52 का स्क्वायर प्लस 56 के स्क्वायर का सम एक बार करो फटाफट। कहीं 3600 तो नहीं आ रहा है? चेक करो। नहीं आ रहा है ना? ठीक है, फिर नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था 6 तो ये हो रहा है और 4 ये हो रहा है, शायद आ जाए। यूनिट प्लेस 0 ही हो रहा है ना? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे बोलो। लेट डी वी द फुट ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, ये डी हो गया। एंड ई बी द इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बी ए सी, बी ए सी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बी ए सी विद बी सी, विद बी सी। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ई बोल रहा है क्या? आगे बोलो क्या कह रहा है। देन द लेंथ डी ई, ये वाली लेंथ बतानी। इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये देखना पड़ेगा। ये मैंने बड़ी बना रखी है, छोटी बना रखी है बेटा। तो ये ई पॉइंट इधर आएगा या उधर आएगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा डायग्राम। अपन को ऐसा लेना पड़ेगा, ए सी क्या हो बेटा? सबसे बड़ी साइड हो। यस और नो? ए सी सबसे बड़ी साइड हो। वजह इसके इधर पहुंचा दें क्या? चलो कोई नहीं, जो भी। ऐसे हो जाएगी क्या? सही है क्या? ठीक है भाई। 52, 56 और 6, ए बी। अभी भी एंगल बाइसेक्टर तो वहीं जा रहे हैं, शायद यहीं आएगा इसका मतलब। उल्टा करो तो ए सी, ये बी, ए से एंगल बाइसेक्टर, ए से एल्टीट्यूड। बी की साइड में ही है ना? सही है। हाँ बोलो भाई। अब बोलो क्या क्या चाहिए। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की बेटा याद है कि एरिया से ही निकलेगा शायद। बिल्कुल, ये तो आ जाएगा हमारा। ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। और ये किस रेशो में डिवाइड करेगा? 52:60 में डिवाइड कर लिए। ठीक है, फिर तो इधर देखो, इधर देखो। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कहाँ से आएगा? एरिया। हाफ ऑफ 56 इंटू, इसको मैं मान लिया एक्स, इज इक्वल टू एरिया कंप्लीट ट्रायंगल। तीनों साइड मालूम है, एरिया निकाल सकते हो या नहीं बताओ? बोला करो भाई। तो ये क्या आ गया? यहाँ से एक्स आ जाएगा या नहीं बेटा? कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लियर है या नहीं ये बोलो पहले। एक्स आ गया, एक्स आ गया, ये मालूम है तो ये साइड आ गई बी डी बेटा। बोलो। बी डी आ गया। और ये क्या हमारा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड करता है? इनटू 52:60। 52:60 में 4 से डिविजिबल हो रहा है शायद। 13:15, तो 13:15 में डिवाइड करेगा ये। तो बताओ ये वाला पोर्शन कितना होगा? 13/28 इंटू 56।
नहीं आया समझ में ये भी? तो ये टोटल ये कितना हो रहा है देख बताओ, 26। ये 26 आ गया, ये आ गया, तो ये रिजल्ट आ जाएगा क्या? बोल दिया करो भाई। और बोलो। और कोई? नहीं। और क्या था? नेक्स्ट डीपीपी भी थी। डीपीपी नंबर 21, बोलो भाई। फर्स्ट आगरा, सेकंड सेकंड दिल्ली, थर्ड बॉम्बे कलकत्ता, फोर आगरा बॉम्बे, फाइव कलकत्ता दिल्ली, सिक्स कलकत्ता दिल्ली, सेवन दे रखा है, 10, एट दे रखा है, फोर। बोलो भाई। कौन सा? सिक्स। सिक्स क्या कह रहा है बेटा? A circle S of radius A a circle S of radius A is the director circle of another circle S1। ये S1 है, ये इसका डायरेक्टर सर्कल है ए, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? ए। तो इसकी रेडियस A/√2, √2 है नहीं, A/√2। S1 का डायरेक्टर सर्कल है, ये बोल रहा है भाई, उल्टा थोड़ना है। बोला करो यार। देख लेता हूँ एक बार और। अ सर्कल एस इज रेडियस ए, एस की रेडियस ए है, ठीक है। इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ अनदर सर्कल एस1, एस1 का डायरेक्टर सर्कल है, ठीक है यार, रूट टू टाइम्स होती है भाई डायरेक्टर सर्कल की रेडियस। आगे बोलो। S1 इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ S2, S2 की रेडियस बोल दो A/2, ठीक है। क्या पूछ रहा है तो बताओ। इफ द सम ऑफ द रेडियस ऑफ ऑल दीज सर्कल्स अप टू इन्फिनिटी बन जाएगी, इसका मतलब यानी क्या कह रहे हैं बताओ? E/√2 प्लस A/2 प्लस A नेक्स्ट बोलो तो 2√2 प्लस अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू। किसका डाउट था यार ये तो? ऐसे ध्यान से नहीं किया बेटा। ध्यान से नहीं किया ना यार। क्या? एस नोट से थोड़ा बोल रहे भाई। इफ द सम ऑफ द रेडियस ऑफ दीज ऑल दीज सर्कल्स, ऐसे करोगे क्या? क्यों बेटा? एस बोल सकता है। एक बार देखो तो आंसर किससे मैच कर रहा है, क्योंकि कुछ इसने ऐसा तो बोला नहीं। सम ऑफ, इफ द सम ऑफ द रेडियस ऑफ ऑल दीज सर्कल, ऑल में तो एस आ गया शायद, आ रहा है ना। देखना √2 टाइम्स है ए, कितना है देखना बेटा। ए से आया, सॉल्व कर लेते हैं चल। A√2 - 1, A√2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? √2 टाइम्स ऑफ √2 - 1, तो 2 - √2। देखना तो। अच्छा इसका मतलब ठीक है। तो डी रेशनलाइज कर रखा होगा यार। जब सी आ गया तो डी नहीं दिख रहा है कि डायरेक्ट डायरेक्ट ही, इसका मतलब ले रहा है। फिर जो भी है, और बोलो। और कोई? कौन सा तेज बोला करो? टू। पैराबोला इतने क्रॉसेस द एक्स एक्सिस अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा और ये बीटा।
क्या कह रहा है आगे बताओ। कोई भी, मैंने बेटा ऊपर माना है, जरूर नहीं ऊपर हो, नीचे हो सकता है, तो एक तो बनाना है भाई, ठीक है ना, एक के बारे में कुछ दे नहीं रखा है बेटा। बोथ टू बोथ टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, अच्छा ये तो बोल रखा है, दोनों दोनों कहाँ पर हैं, ओरिजिन के राइट में भाई। अ सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट, एक सर्कल है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। बोल सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है भाई। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से टेंजेंट की लेंथ, ये चीज बताओ। ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि ये पॉइंट ए लिख देता हूँ, ये बी लिख देता हूँ, तो ओ इंटू ओ बी, पावर ऑफ अ पॉइंट। ओ इज अल्फा, ओ बी इज, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताओ कितना है, सी बाई ए, ओ टी स्क्वायर हो गया बेटा, तो ओ टी यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सी बाई, इजी सा क्वेश्चन था भाई। पावर ऑफ पॉइंट नहीं दिखा मैं, प्रॉब्लम इसलिए। और बोलो, हो गए। और क्या था, सीट है, सीट में डाउट है, एक बोल रहे कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे नहीं, चलो निकालते हैं। सीट कौन सी, न्यू सीट है क्या, देखते हैं न्यू में हो तो, कॉनिक ना, कॉनिक 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 नहीं है। 11th कॉनिक एक्सरसाइज 1, बोलो भाई। बोले भाई, A6 पार्ट 1 का, A6, A3 भी है। A3 में क्या करा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, यही है ना भाई, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फूल एल आर इज इतने, एल आर दे रखा है बेटा, देखो। चुप बैठ जाया करो यार। एल आर दे रखा है बेटा, कितना है, 1,2 एन, कितना, 1, -4, तो फोकस बोलो कितना आ गया, 1, -1, 4 बोलो कितना आ गया बेटा, 6, ठीक है, ये ±6 हो जाएगा, इधर भी ऐसा भी हो सकता है भाई, तो सिर्फ पहला अर्थ दे रखा है, रफली डायग्राम है, कहने मतलब जो भी, दोनों बन सकते, प्लस माइनस हो जाए। आगे बोलो क्या क्या है, अब हमें क्या क्या चाहिए बताओ। हमें यदि कैसे भी करके क्या आ जाए, इस लाइन की इक्वेशन आ जाए और इस लाइन की इक्वेशन आ जाए, काम चल जाएगा हमारा, बोला करो भाई। या फिर डायरेक्ट्रिक्स आ जाए, फोकस है, अरे ठीक है नहीं, तो डायरेक्ट्रिक्स ही निकाल सकते हैं, ज्यादा बढ़िया है। बताओ ये कितनी है, ए कितना हो गया था बेटा हमारा, 3/2, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 ही होती थी, याद हो तो बताओ ये कितनी हो जाएगी, 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 3, तो 3 डिस्टेंस के लेफ्ट या राइट में क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी या नहीं होगी। इधर बेटा ये वाला होगा तो वो वाली हो जाएगी, समझ में आ रहा होगा यार। अब बोलो तो, इसका स्लोप बोलो बेटा, ये तो और भी इजी हो गया सर, एक्स इज इक्वल टू 1 ही है डायरेक्ट ही, एक्स इज इक्वल टू 1 ही है भाई, 1 है ना, एक्स इज इक्वल टू 1 है बेटा, तो एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो ये एक्स इज इक्वल टू 4, या फिर ये एक्स इज इक्वल टू -2, तो डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस है, और कितनी है, एल आर है,
लिख दोगे डायरेक्ट फोकस, दो ही चीज चाहिए, एलआर भी नहीं चाहिए अब तो। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ फोकस है डायरेक्ट ही बेटा, एक्स माइनस एल्फा का वाई माइनस, याद है ना, इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ। पर दो आंसर आएंगे भाई, देखना है इसमें। अच्छा दोनों ही दे रखे हैं, दोनों ही दे रखे हैं। करो और बोलो। A6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच द पॉइंट इतने डज नॉट लाई आउटसाइड, डज नॉट लाई आउटसाइड यानी कहां पर होना चाहिए, आइदर ऑन और इनसाइड। S1 क्या करोगे बताओ, लेस देन इक्वल टू, क्या प्रॉब्लम थी बेटा, वाई को इस तरफ क्यों लेके जाओगे, डायग्राम पर कौन सा वाला है भाई, ये वाला है। यदि प्रॉब्लम है तो बेसिक पे जाया करो ना भाई, ये पॉइंट मान ले x1 y1, चारों के लिए कहां तक दिखाओगे भाई, नहीं ये डिस्टेंस कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरे भाई है नहीं ये। अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा है, ये x1 और ये x2, तो x1 इज ग्रेटर देन x2, यदि ऑन और वो है तो चलो एक निकाल देते हैं, कोई भी आउटसाइड वाला निकाल दो, तो x1 का स्क्वायर भी अगेन, और x2 का स्क्वायर क्या लिख दे बताओ, पूरे बाई टू, पूरे y1, x2 y1 हो जाएगा यहाँ पर बेटा, तो क्या लिखोगे, x1 स्क्वायर माइनस पूरे y1, ये आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है नहीं भाई, प्रॉब्लम है तो अब सबके लिए कहां तक बताओगे बेटा, क्या करो, इसीलिए तो प्रूफ दिया जाता है, नहीं प्रूफ क्यों दिए जाते हैं अपन को, इसीलिए तो दिए जाते हैं भाई। ठीक है, और बोलो। तो यानी किसको भाई, किसको लेफ्ट में लाओगे बताओ, यहाँ पर वाई को लेफ्ट उसमें लेके जाओगे दूसरी तरफ, यानी इक्वेशन बनेगी हमारी, +1 ही है ना, माइनस, अब रखो। ठीक है, और वो, और भी कोई, नहीं, बोलो भाई कहाँ पे थे। कौन ने, तो चार रिजल्ट दिखाए थे मैंने, याद हो तो, याद आ रहा है भाई, चार का 7 8 हो गए थे वो, चार तो वो हो गए थे लेंथ वाले, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और साथ में इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हो गया था बेटा, T1 प्लस T2, एक तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड 2 अपॉन, देख के मत बोलो भाई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड y इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2, और यदि ये फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 इज इक्वल टू, और एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड क्या लिख सकते हैं, ए टी स्क्वायर कॉमा 2a t, a/t² माइनस 2a/t, कहीं जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, लिखा दिए थे बेटा लास्ट पे चलते चलते मैंने ये सब, लिखो तो अब क्वेश्चंस लिखो। कट तो करेगी नहीं, स्प्लिट करेगी, वाई, वाई -10 कर ही जाएगी, ठीक, एक्स रखोगे तो कितना होता है माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, इसको माइनस करो, पूछ रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड,
ऐसे लिख देना बेटा, पूरा लिखो तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ऐसे लिखो, दिस लाइन intersect the parabola at A and B, then find the length AB. The direct equation लिख, given line intersect the given parabola at कितना बेटा A and B, then find first length of AB, second equation of circle with diameter AB. Equation of circle with diameter AB बेटा। टाइम लगा दिया यार, सीधा सीधा तो फॉर्मूला था बेटा, 4/m² √ a टाइम्स ऑफ a माइनस MC इंटू 1+m²। तो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है भाई, क्यों टाइम लग रहा है? जो भी आ रहा है कैलकुलेशन अलग बात है बेटा, 4/m बोलो, 2, 2 का स्क्वायर 4 ही हो गया भाई, अपॉन a बोलो बेटा 2 अगेन, 2 माइनस m, m कितना है 2, c कितना है -5/2, 1+4, ये तो कैंसिल हो गया, √ 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 7 इंटू 5, यही हो रहा है ना, 35 इंटू 2 70, आंसर इज √70 भाई, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज √70। आगे नहीं आया ये? इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलो कैसे निकालोगे? पॉइंट निकालोगे? पॉइंट तो निकलेंगे नहीं इजीली, शायद मुझे तो लग नहीं रहा निकल रहे हैं क्या, तो फिर पॉइंट निकालने भी नहीं, तुम लोग सर पढ़ते नहीं हो यार, ये कंफर्म है। 2 क्वेश्चन है क्लास के इलस्ट्रेशन, तुम लोग पढ़ते नहीं हो बेटा यार। दोबारा दो सर्कल के नोट्स, मैं तो 2-2 बार करा देता हूँ, मुझे पता है 2 टॉपिक में आते हैं, दो मुझे सर्कल के नोट्स फटाफट, देख दोबारा बताऊंगा तो मैं बाकायदा बाकायदा बताऊंगा तुम्हें दोबारा। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल किधर है? बीच में गायब है क्या बेटा एक आध? बीच में गायब है बेटा? हाँ, सर मुझे लग रहा है उसी में रह गया वो, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है ही नहीं है तुम्हारा, है किसी के पास? दो भाई, फटाफट दो फटाफट दो। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल देखो भाई,
क्वेश्चन है मेरा, लिखो। इफ द लाइन y is equal to mx plus c, cut the parabola y square is equal to 4ax at a and b। इसमें से देख के बोल रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए बी एज डायमीटर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए बी एज डायमीटर। ये क्वेश्चन है। आप तुम देख लो, तुम्हें लगता होगा सर डीपीपी में क्वेश्चन आते हैं तब ये कह देते हैं नोट्स में। तुम्हें लगता होगा बहुतों को। अब ये क्या है, y is equal to mx plus c, cut the circle parabola, sorry, cut the parabola y square is equal to 4ax at a and b, find the equation of circle with ab as diameter। है क्या कोई डिफरेंस? उल्टी ये तो वेरिएबल में, वो डिजिट्स में, जल्दी सॉल्व होगा। अब तुम सोच लो कि कैसे पढ़ते हो। क्लास का इलस्ट्रेशन है भाई, मेरे पास इलाज नहीं है। मैं बार बार कहता हूं बेटा, नहीं पढ़ोगे ना, कोई कितना भी पढ़ा ले, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा भाई। क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, प्रॉब्लम मैंने आपको एक ही बात बता दी, सिर्फ होमवर्क करते हो। और जब तक सिर्फ होमवर्क करोगे, नोट्स नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चंस को नहीं देखोगे क्या क्या कराया हुआ है, जरूर नहीं है सीट में सारी चीजें हुए हैं। और मुझे पता है कि यहाँ पे अटकते हो भाई, इसलिए मैं तो 2 बार ले लेता हूँ। 2 टॉपिक के क्वेश्चन है तो उस जगह भी ले लेता हूँ, उस जगह भी ले लेता हूँ। यहाँ पे पैराबोला नहीं पढ़ाया था, फिर भी लिया एक क्वेश्चन मैंने। और अब पैराबोला पढ़ा रहा हूँ तो दोबारा ले लिया। नहीं पढ़ोगे तो बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास तो इलाज है नहीं कोई भाई। क्या करना होता है, याद करो। अब यदि किसी को याद आ गया हो तो ऑब्वियसली एक बार एक्स में क्वाड्रेटिक और एक बार वाई में क्वाड्रेटिक, दोनों को ऐड कर देंगे भाई, दोनों को ऐड कर देंगे। कंडीशन, कंडीशन, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। याद तुम्हें ही रखना पड़ेगा बेटा, मेरे पास नहीं है इलाज। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो ये तो फिर भी डिजिट में हो सकता है, सॉल्व भी कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ? नहीं, ये तो वेरिएबल है भाई, कुछ डिजिट है ही नहीं यहाँ तो एक बार एक्स में क्वाड्रेटिक, एक बार वाई में क्वाड्रेटिक, दोनों को ऐड कर दो बेटा। ऐड करने से पहले कंडीशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। करो फटाफट, मेरे पास नहीं है कोई भी कुछ करने को, बताने को, समझाने को कुछ नहीं है। बोलो पहली इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स लिख दें क्या, 2 टाइम्स ऑफ 2y+5। ये हो गया वाई स्क्वायर -4y -10 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स y1 y2 समझ में आ रहे हो तो भाई, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। यानी क्या लिख दें इसको, दो इधर देखो, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, लिख सकते हैं नहीं? तो डायमेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता था, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यही होता है नहीं होता है बोलो? y में क्वाड्रेटिक बना के ये सेकंड वाला तो आ गया भाई हमारा। अभी भी नहीं आया समझ में? क्या और करें बताओ एक बार? एक्स में क्वाड्रेटिक और बनाए, बनाओ भाई एक्स में क्वाड्रेटिक। एक्स में क्वाड्रेटिक के लिए वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बेटा। वाई की वैल्यू कितनी है, 4x माइनस 5/2, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सॉल्व करो तो बेटा, 16x² -40x प्लस 25 इज इक्वल टू 4, 32x। और कितना आ गया है, 16x²
माइनस 72x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 72 है शायद, 72x अपॉन 16 प्लस 25 बाई अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इसके रूट्स x1 x2 भाई, तो इसको x माइनस x1 x माइनस x2 लिख सकते हैं या नहीं बताओ? तो दोनों का एडिशन आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये कटिंग भी हो रही है शायद, 8 से कैंसिल हो रहा है ना शायद बेटा, 8 9 जा 8 2 जा 9/2x, वाई में बोलो तो -4y प्लस, ये कितना हो रहा है बताओ? ये सॉल्व करके बोल दो भाई, -135/16, यही है ना? ऐड करके लिख दिया है बेटा, दिस इज योर आंसर। पर चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, इससे तुम्हें ये समझ में आ गया होगा भाई। कितना भी पढ़ा लो उससे नहीं होगा जब तक आप दोबारा से उनको रिवाइज नहीं करोगे, सब गायब है बेटा। नेक्स्ट लिखो। वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड of a parabola y square is equal to 12x is 3,6. One end of focal chord of a parabola y square is equal to 12x is 3,6. Then find the length of focal chord. Then find the length of focal chord. हाँ भाई, आंसर इज 12 भाई। आज भी बता दिया था बेटा मैंने, ये 80 स्क्वायर कॉमा 280, पूरा बना देता हूँ चाहो तो। ये फोकल कॉर्ड, ये ए 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये a/t² कॉमा -2a/t, याद आ रहा है भाई? तो बताओ 2a t इज इक्वल टू कितना दिख रहा है हमें? 6। और a कितना है बेटा? a कितना है? 3। तो 2 × 3 × t इज इक्वल टू 6, या t1 ही लिख दो चाहो तो, t1 t2 लिख देता हूँ, चलो इसको t2 लिख देंगे। तो t1 कितना आ गया? 1, तो t2 से जल्दी दिख रहा है मुझे। t2 इज इक्वल टू -1/t1, और डायरेक्ट फॉर्मूला था a टाइम्स ऑफ t1 - t2 का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, याद है भाई? तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? a 3, t1 1 माइनस ऑफ -1, आंसर इज 12 बेटा। नेक्स्ट लिखो। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। Length of focal chord of the parabola y square is equal to 4ax at a distance small b length of a focal chord, जो गड़बड़ है तो नहीं है, देख चलो लिखा देते हैं जो देखेंगे बाद।
Length of a focal chord of parabola y square is equal to 4ax at a distance small b from the vertex C, from the vertex is C करना बेटा, small c, from the vertex is C, and b square c is equal to lambda aq. Then find the value of lambda. Length of a focal chord, focal chord की लेंथ कितनी दे रखी है हमें? At a distance b from the vertex is C. अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा समझ सही से। बट अब आवाज नहीं आ रही है, बोर्ड पर लिख रहा देख रहा हूँ, जब अब आ रही है आवाज, नहीं आ रही है बेटा? आ रही है ना, ठीक है, चलो, ओके ओके बेटा। हाँ भाई, हुआ क्या? क्या कह रहा है बताओ, देखो। पहली बात तो, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितनी दे रखी है बताओ? सी दे रखी है बेटा, यस और नो? और ये सी होता कितना है बताओ, जब फोकस से बोल रहे हैं तो? 4a cos x स्क्वायर थीटा। ये थीटा इज द स्लोप ऑफ, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ फोकल कॉर्ड बेटा। ये मान ली कोई फोकल कॉर्ड है भाई, ये ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ डायग्राम बेटा। ये मान लिया फोकस है 1,0, इसका मतलब ये डिस्टेंस ए बेटा। क्या बेटा? लैम्डा देखना पड़ेगा आंसर बेटा, मैं यहाँ 4 बेटा। इधर देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इधर देखो, बोल रहा है बेटा हमें ये एंगल कितना है बताओ? ठीक है, यही तो है। अब हमें क्या क्या गिवन है ये बताओ? हमें जो बी और सी, बी और गिवन है, बी क्या गिवन है बताओ? पढ़ो, रीड आउट करो। फोकल कॉर्ड की वर्टेक्स से डिस्टेंस है, देखो चेक करो। फोकल कॉर्ड की वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है हमारा, ये फोकल कॉर्ड है, ये डिस्टेंस हमें बी दे रखी। यस और नो? देखो उसमें दोबारा से पढ़ो, प्रॉब्लम है तो। ठीक है, इधर देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो क्या साइन थीटा निकल गया क्या इसमें? राइट एंगल ट्रायंगल है क्या बेटा ये? बोलो तो, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो कॉसेक थीटा बोलो, ए बाई बी, रख दो उसमें। तो सी इज इक्वल टू 4a इंटू ए बाई बी, यानी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a क्यूब। और यही हमें कह रहा है, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई भाई।
क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट लिखो। ये तो वैसे करा दिए लगभग लगभग, लिख लो, चलो एक और लिख लो। वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड is 2 comma minus 8. One end of focal chord is 2 comma minus 8 of a parabola y square is equal to 32x. Then find the other end and also find the length. बात वही हो गई यार, ये तो अभी अभी कराया है ना, अदर एंड और पूछ लिया बस। फाइंड द अदर एंड एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लगभग सेम क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, चलो कर लो। अभी होना चाहिए जो भी बैठे हुए हैं। फाइंड द अदर एंड एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बेटा। अरे कुछ नहीं है, ये फोकल कॉर्ड का वन एंड है, दूसरा एंड निकालना है, शॉर्ट में लिख लिया करो, और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालनी। ये ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a T1, तो बताओ 2a T1 इज इक्वल टू -8। बोलो तो यहां से 2a कितना है बेटा 4, तो 8T1 इज इक्वल टू, तो T1 इज इक्वल टू -1। यही आ रहा है भाई, तो कुछ और आ रहा है? तो T2 इज इक्वल टू बोल दो -1/T1 यानी 1। प्रॉब्लम है कुछ शायद? हाँ तो बोलो ना फिर यार, मतलब देखते रहते हैं, मतलब शक्ल देखते पहचानू मैं कि भाई गलती हो गई मेरे से, बोलेंगे नहीं कि तुम इतना नहीं बोल सकते, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें कि भाई यहाँ से 4 है, मेरे से तो गलती हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने गलत लिखा है, मान लिया, पर तुम्हें इतना नहीं दिख रहा है कि 4a 32 है तो a 8 होगा, इतना नहीं बोल सकते हो सर गलती हो गई a 8 आएगा। पड़ोसी से बोलते रहते हैं, शक्ल देखते पहचानते रहता हूँ, इधर उधर नहीं कर रहे, और मुझे शक्ल देख के पहचानना पड़ता है कुछ ना कुछ गलत गड़बड़ हो गई शायद यार। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तुम लोगों को। जिसको भी दिख गया सबसे पहले, कोई भी है तुम में से चावले, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई हम बोल दें सर को कि सर यहाँ पे 4 नहीं 8 आएगा, ए की वैल्यू 8 आ रही है, अड़ोसी पड़ोसी से बोलने लगे रहेंगे। तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई -1/2, तो T2 बोलो 2 हो जाएगी, लिख दूं डायरेक्ट बेटा? तो बताओ अदर कोऑर्डिनेट बोलो, a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2 बेटा। बताओ तो T2 कितना है 8, T2 कितना है 2, तो 8 × 2 स्क्वायर कॉमा 2 × 8 × 2 कितना हो गया बेटा 32, हो गया क्या? तो अदर एंड हो गया 32, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लिया करो भाई, कैलकुलेशन में ऐसे मिस्टेक होती है बेटा। थोड़ा सा क्या फास्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, या ये बोल दो दिमाग थोड़ा तेज चलता है, हाथ कम तेज चलता है, इस चक्कर में ज्यादा गलती होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट बोलो क्या पूछ रहा था बताओ। लेंथ ऑफ फोकल कोड ए टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ए कितना था 8, T1 कितना है बेटा -1/2, T2 2, 5/2 हो गया कि 5/2 का स्क्वायर 25/4, आंसर इज 50। कॉर्नर में दिख तो रहा है बेटा 50 50 जो भी लिखा है ऑनलाइन दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा, अ सर्कल इज described, a circle is described whose center is the vertex,
whose center is the vertex and diameter is 3/4 या 3/4 of LR. 3/4 लिख लेनी. रिपीट कर रहा हूं. A circle is described whose center is the vertex and diameter is 3/4 of LR of the parabola y square is equal to 4ax. Of the parabola y square is equal to 4ax. Prove that common chord of the circle and parabola, common chord of the circle and parabola bisect the distance between vertex and focus. Prove that the common chord of the circle and parabola bisect the distance between vertex and focus. Hmm. 3/4 of LR मतलब LR का 3/4 टाइम्स बेटा है. मतलब क्या है? LR का 3/4 टाइम्स बेटा. देखो क्या कह रहे हैं. पैराबोला का वर्टेक्स बोलो बेटा. बोलो 0,0. LR बोलो. तो रेडियस बोला था डायमीटर बोला था. तो डायमीटर यानी रेडियस बोलो. फिर रेडियस ऑफ सर्कल 1/2 इंटू 3/4 ऑफ 4 है. डायमीटर था ना भाई. तो हाफ तो डायमीटर का हाफ किया है. और 3/4 ऑफ क्वार्टर 3/4 बोल ही रखा है. 3/4 बेटा ऑफ LR. तो कितना हो गया सॉल्व करने पर? 3a/2. तो सर्कल की इक्वेशन बोलो. x² + y² इज इक्वल टू 9a² / 4. यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तब बोलो. यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा. अब देखो क्या कह रहा है. हमें बोल रहे बेटा एक सर्कल है और एक पैराबोला है. मान लिए तो पैराबोला है और ये सर्कल है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बार बार बोलता हूँ ये बात भाई. मैं उससे मत जाना. डायग्राम थोड़ा हो सकता है जो भी बन जाओ.
तो इनकी कॉमन कोड बेटा ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं, बोला करो। तो ये भी पॉइंट सिमेट्रिक में ही आएंगे, परपेंडिकुलर ही आएगा ये, बोलो भाई। ऊपर नीचे सेम पॉइंट आएंगे प्लस माइनस से बेटा, ठीक है नहीं? और नहीं है तो सॉल्व कर लेंगे, पता चल जाएगा। अब बताओ हमें, ये हमारी कॉमन कोड यही होगी कि नहीं होगी, बोल दिया करो। यही हमारी कॉमन कोड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट कॉमन कोड इज बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। यहाँ पे कहीं वर्टेक्स है बेटा, ए लिख दो, बी लिख दो, और यहाँ कहीं फोकस है, मान लिया भाई। थोड़ा सा डायग्राम जो भी बन गया उस पर मत जाना। इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। फोकस कितना होता था? a,0। वर्टेक्स कितना है? तो बाइसेक्ट का मतलब a/2 लाइन होनी चाहिए ये। हमें घुमा फिरा के ये प्रूव करना है, ए लाइन कौन सी होनी चाहिए बेटा? x इज इक्वल टू a/2 होनी चाहिए। या ये बोल दो a/2 0 से पास होनी चाहिए, यदि तुम्हें सिमेट्रिक में प्रॉब्लम है तो। अरे ठीक है ना? तो अब देखो क्या किया, यहां से बोर्ड पे देखो बेटा। ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करें बताओ? ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करें बोलो? सॉल्व करें आपस में। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax इज इक्वल टू 9a² बाई 4। तो 4x स्क्वायर प्लस 16ax माइनस 9a² इज इक्वल टू 0। 9 4 जा 36 और 12 3 जा नहीं, 18 2 जा 36, 18 और 2 होंगे। 18 और 2 का मतलब 2x कॉमन आ जाएगा, एक दूसरा 2x, एक 9a आएगा, एक a आएगा। प्लस चाहिए माइनस चाहिए? प्लस चाहिए, तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है भाई। तो बताओ x इज इक्वल टू क्या है बेटा? एक तो a/2 और एक बोलो x इज इक्वल टू -9a/2। ये पॉसिबल नहीं है भाई, नेगेटिव साइड वाला पॉसिबल नहीं है इस साइड। अरे ठीक है भाई यार, तो x की वैल्यू क्या आ गई? a/2। तो ये पॉइंट हमारा बोलो क्या हो जाएगा? a/2 कॉमा समथिंग, a/2 कॉमा समथिंग। तो ये लाइन x इज इक्वल टू a/2 हो गई या नहीं हो गई, बोलो, बोला करो। ये पॉइंट a/2 कॉमा समथिंग, ये पॉइंट भी a/2 कॉमा समथिंग। एक ही पॉइंट आया दो की जगह बेटा हमारा। क्लियर है भाई? तो लाइन कौन सी हो जाएगी हमारी? x इज इक्वल टू a/2। ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है। लिखो भाई, MOM डैश MOM डैश एंड LOL डैश डैश है भाई, आर टू कॉर्ड्स of parabola y square is equal to 4ax of parabola y square is equal to 4ax with vertex capital A, with vertex capital A and passing through the point O on the axis of the parabola and passing through point O on the axis of the parabola। आगे बोल रहा है बेटा,
Prove that radical axis of the circle. Prove that radical axis of the circle described by LOL dash and MOM dash as diameter will passes through the point A. Prove that the radical axis of the circles described by LOL dash and MOM dash as diameter will pass through a point A. क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा बेटा। इसमें एक रिजल्ट काम में आएगा, पहले वो बताया तो मैं रिजल्ट तो क्या मतलब जनरल ये, पर ये काम का चीज है, वो एक बार देख लो क्या कह रहे हैं। देखो इधर चाहो तो अलग से कहीं लिख दो बेटा नोट डाल के। बेटा ये कॉर्ड थी A T1 और B T2। बताओ इसकी इक्वेशन बोलो। T1 प्लस T2 इंटू वाई या वाई इंटू T1 प्लस T2 बेटा इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। याद हो तो करा चुके हैं बेटा हम। अब एक तो हमने इसको क्या बोला था, इधर देख लो बेटा एक सेकेंड। एक तो हमने बोला था कि ये कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। फोकस से पास हो रही है जब, तो इसका आंसर क्या था बताओ। T1 T2 इज इक्वल टू -1। बोलो बेटा। अब हम बोल रहे हैं फोकस की जगह कोई भी एक जनरल पॉइंट है जो एक्सिस पर है D, 0 या C, 0। सी भी यूज थोड़ा हुआ कहीं, नहीं हुआ, सी लिख दो चलो। कहां पर है ये, एक्सिस पे कोई पॉइंट है C, 0, इससे पास हो रही है, तो C, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा। तो यहां से T1 T2 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, -C भाई। ध्यान रखेंगे इसको भी, सी की जगह ए हो जाए यानी फोकस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा बेटा, ठीक है नहीं। तो यदि कोई T1 T2 से पास होने वाली कॉर्ड पैराबोला की एक्सिस पर कोई पॉइंट C, 0 है उससे पास हो रही है, तो T1 T2 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, -C/A होता है। सी लिखो डी लिखो जो भी लिखो आपकी मर्जी है, -C/A होता है। तो ये रिजल्ट थोड़ा काम आएगा। अब सोचो क्या करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन बढ़िया है, पहले ही बोल चुका हूं मैं। जब भी दो टॉपिक इंक्लूड हो गए बेटा क्वेश्चन बढ़िया है, चाहे कितना भी इजी हो, चाहे टफ हो, चाहे कैसा भी हो। दो टॉपिक इंक्लूड हुए कि नहीं हुए बताओ। पैराबोला इन सर्कल बेटा, तो इसको कहीं नोट डाल के लिख देना कहीं भी। देखो कहना क्या चाह रहा है पहले ये बताता हूँ, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पूरा नहीं कर रहा हूँ। बोल रहे बेटा एक पैराबोला है, इसकी कोई भी दो क्या है, कॉर्ड है। कौन कौन सी, MOM डैश, मान लीजिए MM डैश। वो देख रहे हैं अभी कहां पर है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है बताओ, LOL डैश। ये L, ये वाला O रहा है शायद, देखो वो कहां पर है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला पर बेटा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्लियर है भैया। ये दो हमारी क्या हो गई बताओ, कॉर्ड हो गई, MOM डैश एंड LOL डैश, ठीक है भाई।
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ। अब क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, इधर देखो बेटा, हमें बोल रहा है भाई, क्वेश्चन पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। एल ओ एल डैश को एज ए डायमीटर लेते हुए सर्कल लिखें एक। बोलो यार। दूसरा, एम ओ एम डैश को डायमीटर लेते हुए क्या लिखें, एक सर्कल लिखें भाई। और दोनों सर्कल का क्या निकालें, रेडिकल। रेडिकल एक्सिस पता है क्या होता है, S1 माइनस S2, याद आया हो तो। तब उसको, और एक लाइन होगी वो कन्फर्म है, तो वो लाइन कहां से पास होनी चाहिए, वर्टेक्स। वर्टेक्स दर का ए यानी ओरिजिन से पास होनी चाहिए, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बोलो करो। क्लियर है, हुआ नहीं हुआ ये बोलो पहले तो। ठीक है भाई। अब सोचो क्या करना है, कैसे करना है। मैंने क्वेश्चन समझा दिया है बेटा। जो उनकी रेडिकल एक्सिस है वो वर्टेक्स ए से पास होनी चाहिए। वर्टेक्स ए का मतलब कहां से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से पास होनी चाहिए। ओरिजिन से पास होने का मतलब और क्या निकल रहा है बताओ, कांस्टेंट टर्म जीरो होना चाहिए। बोला करो यार, कांस्टेंट टर्म जीरो होनी चाहिए, ठीक है नहीं। इसका मतलब और मैं क्या प्रूव कर दूं बताओ, सोचो थोड़ा सा। कि सर्कल के दोनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो सेम आनी चाहिए, वो प्रूव कर दें भाई हम। नहीं आ रहा है समझ में। भाई सर्कल की एक इक्वेशन मान ली, इधर देखो मेरी तरफ। सर्कल की एक इक्वेशन मान ली मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो। दूसरी सर्कल की इक्वेशन मान ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो। जब इनकी रेडिकल एक्सेस निकालोगे तो बताओ क्या क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू जीरो। होगा या नहीं होगा बोलो, समझ में आ रहा है। अब बताओ, ये ओरिजिन से पास हो रही है तो C1 माइनस C2 जीरो हुआ कि नहीं हुआ। यानी दोनों सर्कल के कांस्टेंट क्या नहीं चाहिए हमारी, इक्वल प्रूव कर दें। तो हम घुमा फिरा के और क्या बोलना चाह रहे हैं, और टू प्रूव दैट, और टू प्रूव दैट लिख देना भाई, समझा दिया मैंने। और टू प्रूव दैट द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ बोथ द सर्कल शुड बी इक्वल। कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ द सर्कल शुड बी इक्वल। रीजन पूरा लिखना चाहो तो ऊपर लिख देना, मैंने जो समझाया। ठीक है नहीं। क्लियर है यहां तक बेटा, बोलो यार। अब बोलो तो। मान लिया, इधर देखो बेटा, मान लिया ये A T1 स्क्वायर 2A T1, और ये A T2 स्क्वायर 2A T2। बोलो बेटा। सिमिलर ये T3 मान लें, और ये T4। तो बताओ, एम ओ एम डैश को एज ए डायमीटर लेते हुए सर्कल की इक्वेशन बोलो। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एम ओ एम डैश एज डायमीटर। बोलो भाई अब, x माइनस A T1 स्क्वायर इंटू x माइनस A T2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2A T1 इंटू y माइनस 2A T2। नहीं आया ऐसा समझ में, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए भाई इसमें। बोलो यार। अब बताओ इसका कांस्टेंट टर्म C1 बोलो। C1 बोलो बेटा, A स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर T1 T2। कांस्टेंट टर्म का मतलब समझते हो ना भाई, एक्स और वाई के ऑप्शन के अलावा जो बचेगा, तो इसमें कांस्टेंट टर्म ये इंटू ये आएगा।
इसमें कांस्टेंट टर्म ये इंटू ये है, नहीं आया समझ में? बताओ सिमिलर, C2 बोलो, सिमिलर करके लिख रहे हैं बेटा, सिमिलर C2 बोलो, C2 मतलब पता नहीं, कांस्टेंट टर्म ऑफ सर्कल सेकंड, LOL डैश वाला, और ठीक है नहीं? बोलो आंसर, A² T3² T4² प्लस 4A² T3 T4। क्लियर है? बोर्ड पे देखो, क्या मैं बोल सकता हूं T1 T2 इज इक्वल टू -C/A? इस पॉइंट को भाई C, 0 लिख दिया बेटा मैंने। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू T3 T4। नहीं है समझ में? कंफर्म है भाई? T3 T4 के लिए यहाँ पे 3 4 हो जाएगा बेटा, ये 3 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो बताओ यहां से T1 T2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? T3 T4 लिख सकता हूं या नहीं? T1 × T2 की जगह T3 × T4, या T3 × T4 की जगह T1 × T2 लिख सकता हूं? पता नहीं यार। तो लिख दो भाई, C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A² T1² T2² प्लस 4A² T1 T2। तो C1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, C2। यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स रेडिकल एक्सिस पासेस थ्रू वर्टेक्स A ऑफ द पैराबोला, जो कि ओरिजिन है। क्लियर? क्वेश्चन बढ़िया था बेटा, टफ नहीं था, मैं ये नहीं कर रहा हूं टफ था। नेक्स्ट लिखो भाई। ये थोड़ा समझ में तभी आएगा घर पे भी, जब इसको थोड़ा सा लिखा होगा आप लोगों ने। क्योंकि C1 C2 नहीं, बाद में वो सोचोगे C2 क्या है यार, C1 क्या है यार। तो इसको पूरा लिखना घर जाके सही से, नहीं तो दोबारा पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा क्या है। अरे समझ रहे हो बेटा? अभी तो क्या है, अभी तो टॉपिक चल रहा है और समझा है इसलिए क्लियर है। तो लिखना पूरा जो भी है वो। लिखो नेक्स्ट। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। फाइंड द, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, सब कुछ लिखना बेटा उसमें, कि C1 C2 क्या है, जिससे कि दिमाग में क्लियर हो और क्या प्रूव किया है। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल described of on any focal chord of the parabola y² is equal to 4ax as diameter. Find the locus of the center of circle described on any focal chord of a parabola y² is equal to 4ax as diameter. Parabola y² is equal to 4ax, ये कोई फोकल कॉर्ड है भाई। इसको एज अ क्या करना है बताओ, डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बनाना है भाई।
जैसे जा रहा होगा भाई, रफली डायग्राम बेटा, बोलो भाई। तो इसके मिड पॉइंट, ये फोकस है, ये ए, ये बी, इसका मिड पॉइंट, सेंटर मिड पॉइंट ये होगा बेटा। इस पॉइंट का क्या चाहिए हमें? मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि यहां तक डायग्राम यदि आप नहीं बना रहे हो तो आपसे भूल जाओ, लोकस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, रेयर ही क्वेश्चन होगा जो आपसे सॉल्व होगा, यदि आपने यहां तक नहीं बने। ये नहीं बोल रहा हूं इसके बाद नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आया। पर यदि आप यहां तक भी नहीं बना रहे हो तो लोकस का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला बेटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस नहीं होते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो इधर उधर देता है बेटा। अब बोलो तो ये पॉइंट 81 स्क्वायर कॉमा 281, ये पॉइंट बोलो 82 स्क्वायर कॉमा 281 लिख रखे हैं, तो ये लिख दिया बेटा मैंने, नहीं तो वो भी लिख सकते थे जो बोल रहे हो आप। और बोलो यहां से हमें पता है T1 T2 इज इक्वल टू -1 पहला तो, ठीक है भाई। बोलो तो और दूसरा, पहले वाई कोऑर्डिनेट लिख रहा, चलो एक्स वाई लिख रहा हूं बेटा पहले, बोलना वाई बेटा 2a T1 प्लस 2a T2 अपॉन 2 इज इक्वल टू के। तो यहां से T1 प्लस T2 कितना आ गया बोलो, के भाई ये, ठीक है भाई। आगे बोलो एच के लिए, A T1 स्क्वायर प्लस A T2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एच। तो ए टाइम्स ऑफ, ये लिख दिया बेटा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -2 T1 T2 इज इक्वल टू 2H। बोर्ड पर देखो, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो समझा देता हूँ, वैसे दिख रहा है। ए तो बाहर निकाला है, T1 स्क्वायर प्लस, तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को ये लिख सकते हैं क्या, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -2 T1 T2 इज इक्वल टू 2 को राइट में लेके आऊं बस, ठीक है ना। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, 1 और 2 से T1 प्लस T2 की वैल्यू पुट कर दो, T1 प्लस T2 के बाई ए, तो के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ T1 T2 -1 इज इक्वल टू 2H, H की जगह X, के की जगह Y। लोग कस आगे भाई, क्वेश्चन टफ नहीं था, इजी था बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। T1 T2 में 3 इक्वेशन हो गई भाई हमारी, T1 T2 में कितनी इक्वेशन हो गई, 3 हो गई या नहीं हो गई। T1 T2 को एलिमिनेट कर दिया भाई। चलो अभी ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराते हैं फिर, लिख तो लो चलो, करके लाना देखो जाए तो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैपिटल के फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैपिटल के ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, on the axis of parabola y square is equal to 4ax. If a chord PQ, if a chord PQ passes through a point K and 1 upon PK square plus 1 upon QK square is equal to 1 upon PK square plus 1 upon QK square is equal to constant, कांस्टेंट का मतलब भी लिखा हुआ है बेटा इसमें, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लोप ऑफ PQ, इंडिपेंडेंट ऑफ
स्लोप ऑफ पी क्यू। एंड पी क्यू लाइन कहाँ पे कैसी बना रहे हो, उससे कैसा है, इंडिपेंडेंट है। देन फाइंड द कोऑर्ड, अच्छा वो तो लिख दिया ऊपर ही, सॉरी, यहीं तक है बस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, के ये तो स्टार्टिंग में ही लिख दिया था ना। करके लाना है ये। और होमवर्क में बोलो। सेक्शन ए कंप्लीट। कितने क्वेश्चन है बेटा देखो तो। 16 है। पार्ट पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों मिला के। एनडीपीबी 20, 15 है क्या। डीपीपी सी 22, तो सेक्शन ए पार्ट 2 कर लो बस, क्योंकि अभी उसके बाद पढ़ाया भी नहीं जाता। तो आज तो क्वेश्चन में ही निकल गया, आज तो थ्योरी क्या पढ़ाई है, क्वेश्चन में ही निकल गया ना। थ्योरी तो कहाँ हुई है आज। ठीक है। सेक्शन ए पार्ट 2 है। इसमें कितने पार्ट 2 में, 8 होंगे ना, 7 8 10 होंगे ना बेटा। और डीपीपी में 15, ठीक है भाई, 22 23 हो गए तो भी। ठीक है जो भी है यार, इतना करो भाई यार, इतना करो भाई।